हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ऐसा ज़रूर मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि देखो, जब तक ज़ोरों शोरों से तैयारी नहीं करोगे, जब तक उस चीज़ में रमोगे नहीं, उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। बिलीव मी, छिटपुट नहीं करना है काम, एकदम लगन से जतन से करना है। जितनी जल्दी हो सके आप इस जंजाल से निकलो, सक्सेस पाओ और फिर अपने आप को एम्पावर करने के लिए पढ़ो। ठीक है, अभी तो आप नौकरी के लिए पढ़ो, नौकरी के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो खैर, अभी एक बात बता दूं कि मैंने घटना चक्र की साइंस की एक सीरीज चलाई थी काफ़ी पहले। उसमें 20 वीडियो मैंने बना डाले थे उस समय, और वो घटना चक्र की साइंस की बायोलॉजी के वीडियो थे। वो सीरीज़ मुझे लगता है कि डिसकंटिन्यू हो गया किसी रीज़न से, और भी बहुत सारे बुक्स कवर करने लग गया मैं। तो उसको अब जो है मैंने प्लान किया, बिकॉज़ उसमें जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उसका डिमांड हो रहा है आज के डेट में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर, इसको 20 ही टॉपिक आपने कवर कराया है, एटलीस्ट बायोलॉजी कवर करा दो। तो मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट बायोलॉजी तो नहीं, मैं पूरा ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कवर कराऊंगा। पूरी साइंस जो है आपको मिल जाएगी, अब बहुत जल्दी मिल जाएगी दोस्तों। मेरा देखो, मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ, तो आपके डिमांड आते हैं बहुत ज़्यादा एट ए टाइम, मतलब विद इन फ्यू, मतलब आप बहुत अर्जेंटली डिमांड करते हो। ठीक है, आपकी भी मैं परेशानी समझ सकता हूँ, बट मेरी परेशानी ये है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ। एंड उतना कंटेंट कवर कराना लिटरली काफ़ी हेक्टिक होता है, और इतनी जल्दी नहीं होता है। एक कोई बुक कवर करने में एटलीस्ट मुझे 15 से 20 दिन लग जाते हैं, एटलीस्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी के चक्कर में मैं मिस नहीं करना चाहता कुछ भी। तो सबकी डिमांड मैं ज़रूर पूरी करूँगा, ये मेरी आपसे प्रॉमिस कह सकते हो है कि मैं ज़रूर करूँगा, सबकी डिमांड करूँगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, सो काइंडली कोऑपरेट। एंड प्लीज़, अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करते नहीं हो, अभी कर लो, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस सीरीज़ को मैं बहुत जल्दी कवर कर दूंगा, साथ में और भी 2-3 जो सीरीज़ चल रही है। कुछ बच्चों का घटना चक्र की साइंस पॉइंटर की डिमांड है, वो भी पूरी हो जाएगी। घटना चक्र की ये आप देख लो, ये भी घटना चक्र की ही बुक है साइंस के लिए। इसके अलावा घटना चक्र की इकोनॉमी पॉइंटर वाली कुछ बच्चों का डिमांड है, क्योंकि वही उसमें बच रहा है, वो भी मैं बहुत जल्दी ला दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है प्लांट्स, और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। इससे पहले 20 वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट का नाम है घटना चक्र साइंस बायोलॉजी। घटना चक्र साइंस बायोलॉजी इसका नाम है। प्लेलिस्ट पे जाइए और वो 20 के 20 वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक को कंप्लीट करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए बात करते हैं प्लांट की। देखो दोस्तों, कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए। एक इंसान की बेसिक नीड होती है, और उसमें भी जो फूड है, आपको क्लॉथिंग नहीं दी जाए तो आप जिंदा रह लोगे क्लॉथिंग के बिना। शेल्टर ना दिया जाए तो इधर उधर रोड के नीचे, सड़क के नीचे कहीं आके सो लोगे, लेकिन फूड ना दिया जाए तो आप बहुत ही जल्दी, आपका पत्ता साफ हो जाएगा। सिंपल शब्दों में समझो तो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सो यहीं पे वो बात बताने की कोशिश की गई है दैट द प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ मैन और मैन काइंड कह लो आर थ्री फोल्ड, दैट इज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। डेफिनेटली रोटी कपड़ा और मकान। द मोस्ट इसेंशियल नीड ऑफ द मैन इज फूड। फूड के बिना आदमी कैसे ही सर्वाइव करेगा। सो द फूड is primarily comes from the cereals, that is rice, wheat, मेज, ओट, बार्ली, और ये सभी मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब प्लांट्स है। इसलिए प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिक नीड का पार्ट है, फूड सिस्टम का पार्ट है। एंड फॉर क्लॉथिंग प्लांट्स आर इनडिस्पेंसिबल ऑल्सो। क्लॉथिंग के लिए भी प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द प्लांट्स दैट यील्ड फाइबर्स आर सेकेंड ओनली टू द फूड प्लांट्स। ठीक है, जो फाइबर्स देते हैं, जैसे कि कॉटन प्लांट जो है वो आपको क्या देता है? आपको कॉटन से कपड़े बन के मिलते हैं, तो आप क्लॉथिंग में यूज़ करते हो। फूड प्लांट के बाद जो है इसका जो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट, इसका जो है
इस फील्ड में इकोनॉमिक बेनिफिट में रोल आता है फाइबर्स का। बिसाइड्स अबव द कोल, फ्यूल्स, मेडिसिन्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। जब हम जानते हैं कि जो प्लांट है वो दब जाता है बहुत सालों के लिए, कोई पेड़ कट के दब गया बहुत सालों के लिए तो कोल बनता है। इसके अलावा फ्यूल्स, मेडिसिन्स के भी तौर से यूज किया जाता है प्लांट्स को। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हिमालय रीजन में चले जाओगे तो आपको तमाम मेडिसिन्स के प्लांट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। तो प्लांट का रोल जो है ना इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब स्पेसिफिकली बात करेंगे, सनफ्लावर ऑयल से स्टार्ट करते हैं। सनफ्लावर ऑयल हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है, बहुत अच्छा होता है हार्ट के पेशेंट्स के लिए। सो इट इज़ द नॉन वोलेटाइल ऑयल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाई क्रशिंग द सीड्स ऑफ सनफ्लावर। कैसे ऑब्टेन किया जाता है सनफ्लावर ऑयल को? क्रश किया जाता है जब सीड ऑफ सनफ्लावर को, तो ये ऑब्टेन होता है। अब देखिए सनफ्लावर को का जो नाम है, जो मतलब बायोलॉजिकल जो नेम है वो है हेलिंथस एनस फैमिली। इसकी जो है वो है एस्ट्रासेई, इसकी फैमिली है। न्यूट्रिशनली बात करें तो इट इज़ बेटर देन मेनी अदर कुकिंग मीडियम्स, जैसे कि सरसों के तेल वगैरह से बेटर माना जाता है। इनकेस अगर आप हार्ट के पेशेंट हो ना तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है ये हार्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सनफ्लावर ऑयल डज नॉट रेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड फॉर हार्ट, इसीलिए सनफ्लावर ऑयल बहुत बार अच्छा माना जाता है हार्ट के लिए। सनफ्लावर ऑयल कंटेन्स प्रोटीन एंड विटामिन ए, डी, ई। ठीक है, इसमें क्या क्या है? प्रोटीन है, विटामिन ए है, डी है, ई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल हो जाता है। द ऑयल इज़ ईजिली डाइजेस्टेड। अगर आप इसको खाते हो तो आपको किसी तरीके के अपच उपच की दिक्कतें नहीं होगी। बहुत चिकनाहट खाने से जो दिक्कतें आती हैं कि आपको अपच हो जाता है, तेल का डकार आपको आने लगता है, वो सब नहीं होता है, बहुत आसानी से पच जाता है। Being of semi-drying and stable type, sunflower oil is also used in making paint. इसका यूज खाली खाने पीने में नहीं है, ऐसा नहीं कि खाली पूरी छान रहे हो इससे। इसका यूज जो है पेंट में, वर्निश में और सोप में भी यूज किया जाता है। बिकॉज ये जो है स्टेबल टाइप होता है, सेमी ड्राइंग होता है सनफ्लावर ऑयल को, इसलिए यूज किया जाता है पेंट में और वर्निश में, इसके अलावा सोप में भी। इसेंशियल ऑयल्स की बात करें तो इसेंशियल ऑयल्स वैसे ऑयल्स होते हैं जो कि वोलेटाइल ऑयल इवेपोरेट होते हैं इन कांटेक्ट विद द एयर एंड पोसेस द प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। ठीक है, इसमें अच्छा स्मेल आता है। Chemically, the essential oils are very complex. They are found in many different species of plants of various families. Some essential oils yielding plants are known as follows. ठीक है, कुछ जो है इसेंशियल ऑयल यील्डिंग जो प्लांट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे कि इसेंशियल ऑयल में सैंडलवुड इतना महंगा क्यों बिकता है? एक तो काटोगे तो लाल रंग का दिखता है ये, और इसकी महंगापन, लकड़ी है, आप कहोगे कि लकड़ी इतनी महंगी क्यों, बट इतना महंगा क्यों है? इसको ना बहुत ज़्यादा परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा महकता है। इसकी महक की वजह से जो है इसको परफ्यूम इंडस्ट्री में बेचने के लिए इसकी बहुत सारी तस्करी भी होती है। तो चंदन जो सैंडलवुड है, इट इज़ अ ट्री नेटिव ऑफ द हाईलैंड ऑफ साउथ इंडिया एंड मलाय आर्किपेलागो। द मेजर डिमांड फॉर द सैंडलवुड ऑयल इज़ इन फ्रॉम द परफ्यूमेट्री ट्रेड के लिए, जैसा कि परफ्यूम में मैंने बताया कि स्मेल अच्छा करता है तो यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन के तौर पे भी इसे मेडिसिनली यूज किया जाता है। इसके अलावा जो कैम्फोर ऑयल है, जिसे कपूर का ऑयल कहते हैं, सो कैम्फोर ऑयल भी स्मेल बहुत अच्छा करता है। कैम्फोर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड एंड लीव्स ऑफ द कैम्फोर ट्री, जिसका जो नाम है बायोलॉजिकल नेम वो है सिनामोमम कैम्फोरा। इसकी फैमिली अगेन जो है लॉरासेई है। कैम्फोर ऑयल जो है इट इज़ मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलोइड एंड वेरियस न्यूट्रोसेलुलोज कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड परफ्यूम्स बनाने के काम आता है। इसके अलावा अगर मिंट ऑयल की बात करें तो मिंट ऑयल जो है ये ऑब्टेन किया जाता है लीव्स बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ मेंथा आर्वेनिस। ठीक है, मेंथोल होता है इसमें बेसिकली, मेंथा आर्वेनिस से ये निकाला जाता है। मिंट ऑयल इज़ द मेन सोर्स ऑफ मेंथोल। ठीक है, मेंथोल वाली
खैर सिगरेट की बात नहीं करेंगे। मेंथोल का बहुत यूज़ है। मेंथोल आपको सांसों को ठंडा कर देता है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड्स। ठीक है, कोल्ड होता है तब भी इसको मिंट ऑयल को यूज़ किया जाता है। इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी तो अमृत कहा जाता है। आंवला जो होता है ना, विटामिन सी से भरा होता है और आपको जो इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा सही करता है। तो जो आंवला होता है, अगर आपको डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, आपको अगर डायरिया है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको आंवला सजेस्ट किया जाता है। तो इसके जो मेडिसिनल यूज हैं, ए कॉमन ट्री विथ एडिबल फ्रूट, ये होता है गुजबेरी। गुजबेरी जो होती है ट्री पे उगता है। द फ्रूट्स आर यूज्ड इन डायरिया एंड डिसेंट्री एज एक्सप्लेन्ड। लूज मोशन है, डिसेंट्री है, डायरिया, इस तरीके में यूज होता है। कई बार ये ठीक भी कर देता है। द बार्क, लीव्स एंड फ्रूट्स आर यूज्ड इन डाइंग एंड टैनिंग में भी यूज़ किया जाता है। द वुड यील्ड्स एक्सीलेंट चारकोल। द पिकल, अगर आप आंवला का अचार बना लेते हो या फिर जाम खाते हो तो ये भी इसका अलग यूज़ है। और विटामिन सी से फुल है तो आपकी इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा असर करता है। आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आपको जल्दी बीमारियां नहीं पकड़ती हैं। हाई यील्डिंग जो वेराइटी है आंवला की वो है कंचन, कृष्णा, चकैया, BSRI, बनारसी, NA7 इसकी हाई यील्ड वेराइटीज़ है। अब हम बात करेंगे मैंगो की। मैंगो काफ़ी फेमस है। अगेन आपको मैंगो खाने से आप में जो है केराटीन का लेवल बढ़ जाता है और आपके बाल और त्वचा के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है मैंगो। तो मैंगो का जो नाम है, बायोलॉजिकल नेम, टैक्सोनॉमिकल नेम जिसे कहते हैं टैक्सोनोमी, मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं इसको। सो मैंगो जो है इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड द चॉइसेस्ट फ्रूट्स ऑफ इंडिया। बहुत लोग खाते हैं एंड ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट प्लेस एमंग द बेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। और इसे फलों का राजा कहा जाता है। किंग ऑफ फ्रूट्स इसे कहा जाता है, फलों का राजा कहा जाता है। द मैंगो फ्रूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फ्रूट्स इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया धरती पे, 30.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में ये उगाया जाता है मैंगो। सो इट हैज़ रिच लूसियस एरोमेटिक, मतलब इसमें से एरोमा भी निकलता है, फ्लेवर, एंड डिलीशियस टेस्ट आता है। देखते हो ना ऐड में कैसे कैटरीना कैफ इसको होठों पे गिरा के खा पीती है, मतलब कि ऐड ही होता है बट टेस्ट दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट इसका टेस्ट है। इन विच स्वीटनेस एंड एसिडिटी आर डिलाइटफुली ब्लेंडेड। ठीक है। एंड यंग एंड अनरिप जो फ्रूट होते हैं दे आर यूज्ड इन द पिकल्स। आम का अचार, आम की चटनी, अमचर भी बनाया जाता है जो कि काफ़ी फेमस है भारतीय घरों में। द अनराइप फ्रूट हैज़ सिट्रिक, मैलिक, ऑक्सैलिक एंड ससिनिक एसिड्स। राइप फ्रूट जो होता है मैंगो का, इट कंस्टिट्यूट ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। द फ्रूट इज़ ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे बाल और त्वचा के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आँखों के लिए भी अच्छा होता है। अगला है बनाना। बनाना का जो टैक्सोनॉमिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम जिसे कहते हैं, वो है मूसा पैराडीसियाक। ठीक है, मूसा पैराडीसियाका इसका नाम है। द फ्रूट जो है बनाना, द फ्रूट्स हैव ए हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बनाना खाते ही आपको एनर्जी आती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। विथ सम प्रोटीन एंड फैट्स भी इसमें होते हैं। तो आप देखोगे ना खिलाड़ियों को, बहुत बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े हर जगह देखोगे, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे वो टेनिस खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा हो, टकाक से 2 बनाना खा के वो तुरंत एनर्जेटिक हो जाता है। देयर फूड वैल्यू इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द व्हीट। अब बात करें गुआवा। गुआवा का जो टैक्सोनॉमिकल नेम है, टैक्सोनॉमी है, वो है सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा इसका नाम है। द फ्रूट्स आर एडिबल, ऑफ कोर्स खाते हैं बहुत लोग। अलीपुर का तो जो अमरूद है काफ़ी फेमस है। इट इज़ एरोमेटिक, स्वीट, जूसी एंड हाईली फ्लेवर्ड होता है ये। इट कंटेन्स एसिड, शुगर एंड पेक्टिन इसमें होता है। इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग, किसके लिए, जेलीज बनाने के लिए, जैम्स और पेस्ट वगैरह बनाने का ये काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एप्पल। एप्पल जो है जिसे हम सेब कहते हैं,
इसका नाम है मालूस डोमेस्टिका। और एप्पल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है एप्पल में एप्पल साइडर इसका विनेगर बना के यूज़ किया जाता है, सब्जियों में डाला जाता है, सिरप बनाया जाता है। एंड वो अगेन ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और मेंटल स्ट्रेस वगैरह है हार्ट के लिए, ये सब बहुत अच्छा होता है। तो कहते हैं ना कि एन एप्पल इन ए डे कीप यू द डॉक्टर अवे। खैर, एप्पल्स आर वैल्यूड मेनली एज डेजर्ट फ्रूट्स एंड एप्पल्स आर रिच इन पेक्टिन, जैसा कि हमने देखा था गुआवा में भी पेक्टिन था। एंड आर यूजफुल इन डायरिया है तब भी ये अच्छा होता है। एप्पल जूस जो होता है, सिरप्स होते हैं, विनेगर्स होते हैं, दे रिड्यूस कर्ड टेंशन ऑफ मिल्क यूज्ड इन इन्फेंट फीडिंग। अगला देखिए, मतलब जो गर्भवती महिलाएं वो एप्पल खा के अगर बच्चे को पिलाती हैं तो वो दूध जो है उसका जो क्वालिटी होगा वो चेंज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एप्पल मुरब्बा, एप्पल का मुरब्बा भी बनता है, इज़ रिगार्डेड एज द स्टिमुलेंट फॉर द हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़ रिपोर्टेड टू रिलीव फिजिकल हेवीनेस एंड मेंटल स्ट्रेन ऑल्सो। तो एप्पल तो खाना ही चाहिए। द वाइटामिन्स, सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर कंसनट्रेटेड पार्टिकुलरली in and just below the skin, and the fruit should be eaten unpeeled। इसको ऐसा नहीं कि छील दो, एप्पल को छीलना नहीं चाहिए, उसको ऐसे ही खाओ। एप्पल इज कंसिडर्ड ए गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम ऑल्सो। सो द मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एप्पल आर, इसमें कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलता है, इसमें आपको पोटेशियम मिलता है, सोडियम मिलता है, इसमें आपको फॉस्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है, इसमें सल्फर भी और आयरन भी इसमें होता है। तो काफ़ी ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये बन जाता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का। इसके बात करें ग्रेप की, ग्रेप जो है वाइन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो ग्रेप इज़ डिलीशियस, रिफ्रेशिंग, ठीक है, एंड नरिशिंग फ्रूट होता है। डिलीशियस होता है, रिफ्रेशिंग होता है, नरिशिंग होता है। इट इज़ क्लास्ड एज ए प्रोटेक्टिव फूड, is easily digestible and has large quantities of sugar, minerals like calcium, iron और vitamin B इसमें होता है। grapes are also used in preparation of wines। वाइन्स में ना ग्रेप्स को सड़ा के बहुत दिनों तक आपको वाइन्स बनाया जाता है। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि आप जो भी सिट्रस फ्रूट होगा उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, जैसे लेमन्स हो गए, जैसे कि आपको जो सिट्रस फ्रूट में आते हैं, आपको ऑरेंज आ गए, ये सब सिट्रस फ्रूट है। सो सिट्रस फ्रूट्स जो है दे कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इसेंशियल विटामिन सी, इसीलिए जो है ये आपकी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाते हैं। एंड सम अदर फ्रूट्स एसिड्स से रिच होते हैं ये। द फ्रूट्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ जूसेस बनाने का काम आता है। स्क्वेसेस बनता है इसका, एंड अदर केंड प्रोडक्ट्स भी इनसे बनता है। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं इनटेक इज एसोसिएटेड विद द रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ स्टोमक कैंसर। अगर आप सिट्रस फ्रूट खाते हो तो आपके स्टोमक कैंसर के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेमन्स हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रेट ऑफ एनी सिट्रस फ्रूट। अगर आप सुबह सुबह नींबू पानी पी लो तो काफ़ी अच्छा होता है। डेली कंजम्पशन ऑफ लेमोनेड हैज़ बीन शोन द डिक्रीज इन द रेट ऑफ किडनी एंड स्टोन फॉर्मेशन, ये भी एक अच्छी बात है। अब आता है नीम को तो भैया नीम को पेटेंट करा लिया अमेरिका वालों ने, है भारतीय चीज़ नहीं लेकिन नीम को पेटेंट करा के बैठा है अमेरिका। खैर, नीम एक अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आप मेडिसिन कह सकते हो, मेडिसिनल प्लांट कह सकते हो। इसका जो नाम है वो है अजाडी रास्टा इंडिका लगा है, यानी कि इंडियन ओरिजिन में ही ये मेनली पाया जाता है, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। नीम इज ऑल्सो नोन एज विलेज फार्मेसी। The components extracted from the neem plants have been used in traditional medicines for the cure of multiple disease को हटाने का काम आता है, इंक्लूडिंग कैंसर, फॉर सेंचुरी से यूज हो रहा है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ सीड्स, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ नीम हैव consistently shown कीमो प्रिवेंटिव एंड एंटी ट्यूमर इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। तो नीम का बहुत अच्छा यूज है, नीम से आपको जो है कैंसर की बीमारी के चांस कम हो जाते हैं। अजाडीरेक्टिन एंड निम्बोलिड आर एमंग द फ्यू बायोएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द नीम। निम्बोलाइड इज terpenoid lactone derived from neem tree that display a variety of biological activities including anti-malarial and anti-cancer एक्टिविटी को ये प्रमोट करता है।
तो नीम जो है इट हैज़ रोल एज हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट एंड इट इज़ ऑल्सो द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मेनी पेस्टिसाइड्स। नीम कोटेड यूरिया जो है आपका उसका नाम सुना होगा आपने, वो यूज होता है पेस्टिसाइड के तौर पे। नीम इज़ यूज्ड एज ए फंगीसाइड ऑल्सो। आप देखते हो ना कि नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं, आप जहाँ पे अनाज रखा होता है उसमें नीम की गोलियाँ, नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं। एंड इंसेक्टिसाइड के तरीके से भी काम करता है टू कंट्रोल द फंगल इन्फेक्शन एंड इंसेक्ट्स इन प्लांट प्रोटेक्शन। तो नीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नीम इज़ अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, देख लीजिए, विच इज़ 100% इफेक्टिव। कैम्फोर इज ऑल्सो यूज एज ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो देख लीजिए, मतलब वो सब आप जो जलाते हो, मॉर्टिन, ये सब, गुड नाइट, ये सब की जगह पे ये भी कर सकते हो। अब आता है बायोडीजल। तो चलिए देखते हैं बायोडीजल के बारे में। दोस्तों बात करें अगर बायोडीजल की, तो बायोडीजल जो है ये बनता है प्लांट्स से। ठीक है, बायोडीजल कैसे बनता है? प्लांट से। नॉर्मल जो कन्वेंशनल मेथड है फॉसिल फ्यूल की, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बायोफ्यूल जो है प्लांट से बनाया जा सकता है एंड कुड बी वन डे हेल्प अस टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वैसी फ्यूल जो कि फॉसिल से बनती हैं, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि पेट्रोल और डीजल। तो रतन जोट जो है, जिसे हम जट्रोफा करकास भी कहते हैं, इसके अलावा करंजा जिसे हम पोंगा मिया पिनाटा कहते हैं, इसके अलावा नीम भी हमारा काफ़ी पोटेंशियल वाला एक प्लांट है जहाँ से हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं। नीम का जो नाम है अजाद्रिचता इंडिका है, आर हैविंग ग्रेट पोटेंशियल एज ए फ्यूचर ऑयल सोर्सेज फॉर बायोडीजल दैट डज नॉट compete with food. In biodiesel hydrocarbons, the lipids are present in abundant amount. बायोडीजल के हाइड्रोकार्बन्स में और लिपिड्स का जो है बायोडीजल में दोनों की मात्रा एबंडेंट अमाउंट में होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ आवर कंट्री हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एट काकीनाड़ा इज़ इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहाँ पे एक कंट्री का पहला बायोडीजल प्लांट जो है खोला जा चुका है। बायोफ्यूल इथेनॉल इज़ डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द शुगर केन एंड मेज। ठीक है, बायोफ्यूल जो इथेनॉल है वो कहाँ से डिराइव किया जाता है? वो शुगर केन और मेज से कहीं ना कहीं डिराइव किया जाता है। आगे बढ़े अगर बात करें हम चिलगोजा पाइन की, तो इसे हम पाइनस जेरार्डियाना भी कहते हैं। सो पाइनस सीड इज़ कॉल्ड चिलगोजा एंड चिलगोजा इज़ रिच विद द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से ये रिच होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट हम हर्ब्स की बात करें जिसका कहीं ना कहीं एक मेडिसिनल यूज बहुत ज़्यादा तरीके से देखा गया है आयुर्वेदा में। सो उसका नाम है तुलसी। तुलसी को हम ओसिमम टेनुई फ्लोरम भी कहते हैं। सो तुलसी या फिर होली बसील जिसे कहते हैं, इज़ एन एरोमेटिक पेरेनियल प्लांट। इससे अच्छा खासा एरोमा आता है, खुशबू काफ़ी तगड़ी होती है इसकी। तुलसी हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कितने सालों से? हज़ारों साल से यूज किया जा रहा है आयुर्वेदा के फील्ड में, फॉर इट्स डाइवर्स हीलिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है। इट हैज़ मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। द लीव्स स्ट्रेंथन द स्टोमक एंड हेल्प इन रेस्पायरेटरी डिजीज ऑल्सो। अब कई बार आपको देखते हो ना कि आपको जैसे खांसी जुकाम हो रहा है या फिर कफ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तब भी तुलसी हेल्प करता है। इसके अलावा ये किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। फिर एक अगेन हमारे घरों में, किचन में पाया जाने वाला एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसका नाम है हल्दी। हल्दी को हम लोग टर्मरिक बोलते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है करक्यूमा लॉन्गा। करक्यूमा में करक्यूमिन होता है, एक एंटी कैंसरल भी एंटीऑक्सीडेंट ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो टर्मरिक हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नॉट ओनली फॉर कुकिंग बट ऑल्सो एज मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स इनक्रेडिबल हीलिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है। टर्मरिक जो है इट हैज़ पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। आपके बॉडी में कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन, इंटरनल इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं, होती है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन। जिन बंदों को अर्थराइटिस है, जिसमें जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, चलने फिरने में दिक्कतें आती है, उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टर्मरिक इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द डिमेंटिया एंड अल्जाइमर, जो कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ हैं। इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल इसमें है, होल्ड करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इट स्लोज द स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्या कम होता है इससे? ब्रेस्ट कैंसर जो है को काफ़ी ये कम कर देता है। टर्मरिक पाउडर यूज्ड एज माउथ वॉश इन इम्प्रूविंग ओरल हेल्थ। ठीक है, टर्मरिक पाउडर को माउथ वॉश के तरीके से यूज किया जाता है इन इम्प्रूविंग ओरल हेल्थ ऑल्सो। अगला जो पार्ट है वो लेमन। लेमन इज़ द फ्रूट ऑफ, अगर बात करें फ्रूट ऑफ लेमन्स के हेल्थ की बेनिफिट के तौर पे, तो ये प्रमोट करता है हाइड्रेशन को। जैसे कि आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट रहती है, पानी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, तो आप लेमन का यूज कर सकते हैं। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो कि एक आपके इम्यूनिटी पे अच्छा असर दिखा सकता है, इम्यून को बिल्ड करता है ये। इट सपोर्ट वेट लॉस ऑल्सो, इन्हांस द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी एज एक्सप्लेंड। इट एड इन डाइजेशन। अगर आपको मान लीजिए खट्टी डकारें आती हैं, कई बार क्या होता है कि आपके बॉडी में जो है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको खाना पच नहीं रहा है, तो लेमन नमक के साथ मिला के पीने से बहुत हेल्प मिलता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन ऑल्सो एज लाइक तुलसी में जैसा गुण है उसमें ये भी इसमें थोड़ा सा गुण है कि आपके किडनी के स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट या फिर थोड़ा सा स्लो कर देता है। अब है ब्राह्मी। ब्राह्मी भारत में ये सब यूज होता है। वैसे तो ये वाटर हिसोप बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है बकोपा मोनीरी। सो वाटर हिसूप जो है और हर्ब ऑफ ग्रेस इज पेरेनियल क्रीपिंग हर्ब होता है, ये चढ़ता है, क्रीप करता है। यूज्ड इन आयुर्वेदा वेयर इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राह्मी इसको बोलते हैं। इन आयुर्वेदा इट इज़ बिलीव्ड टू शार्पेन द ब्रेन बाई प्रोटेक्टिंग सेल्स एंड इंक्रीजिंग केमिकल एसोसिएटेड विद लर्निंग मेमोरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है ये। इट इज़ यूज टू ट्रीट अल्जीमर डिजीज़, एंग्जाइटी, ADHD भी ट्रीट करने के, जिसे हम अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें अटेंशन आपका दिमाग नहीं बना पाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पर्सन टू पे अटेंशन एंड कंट्रोल इम्पल्सिव बिहेवियर। आप इम्पल्स हो जाते हो, तुनक मिजाजी हो जाते हो आप, मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। अलॉन्ग विथ फाइटिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग मेमोरी में भी एक काम करता है। इसके बाद आता है अगेन हमारे घरों में चटनी के तौर पे यूज होने वाला बहुत ज़्यादा फेमस पुदीना। सो पुदीना इज़ अ कामिंग एंड सूथिंग हर्ब that has been used for thousands of years to aid with the upset stomach and indigestion। आपका पेट अगर अपसेट है तो पुदीना की चटनी, पुदीना काफ़ी आप यूज़ करते हैं। पुदीन हरा एक इम्पॉर्टेंट मैं बता दूँ एग्जांपल। इट इज़ थॉट टू इंक्रीज बाइल सिक्रेशन, जो कि हमारे ग्लैंड लीवर से सिक्रेट होता है, एंड इनकरेज बाइल फ्लो which helps to speed and ease digestion and which may also support healthy cholesterol level। तो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाद हम बात करें सदाबहार, जिसे हम विनाका रोसिया भी कहते हैं, कैंथरथस रोसियस भी बोला जाता है। इट इज़ एन एवरग्रीन श्रब दैट वर्क्स एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे काम करता है एंड फॉर मेडिसिनल पर्पस इसे यूज करते हैं। द स्मूथ ग्लॉसी एंड डार्क ग्रीन कलर का इसका लीव होता है अलॉन्ग विथ फ्लावर्स आर सेड टू एक्ट एज ए नेचुरल मेडिसिन फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ में ये काम आता है। आगे बात करेंगे अगर बेवरेजेस की, तो उसमें सबसे पहले टी आएगा। ठीक है, बेवरेजेस की बात करें चाय वाय पीने वाली में, तो टी, कॉफ़ी, कोकोआ। तो टी एक ऐसा चीज़ है जो कि भारत में होता तो है, लेकिन ये उत्पत्ति मानी जाती है भारत में है। ठीक है, भारत में बहुत खेती होती है टी की, भारत एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। बट इसकी जो यूज है सबसे ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा सर्दी का माहौल रहता है। सो टी की बात करें, साइंटिफिक नेम कैमेलिया सीनेसिस है। टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है। अल्कोहल की मात्रा इसमें नहीं होती है, इसमें कैफीन की मात्रा होती है। इट इज़ ए सेफ एंड हेल्पफुल स्टिमुलेंट होता है, ये आपके माइंड को, बॉडी को जगा देता है। द मेन केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ टी इज़ कैफीन एज एक्सप्लेन्ड, एन अल्कलॉइड है ये। ठीक है, कैफीन क्या है? एक अल्कलॉइड है विच मेक पर्सन फील रिफ्रेश। अगर आप चाय पीते हो ना, कहते हैं चाय की तलब है, क्यों होती है? क्योंकि आप अगर थोड़ा सा ड्राउजी फील कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे हो, तो चाय पी लेने से आपको रिफ्रेशमेंट की फीलिंग आती है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी भी भारत में काफ़ी फेमस है। कॉफ़ी इज़ ए ब्रीव्ड ड्रिंक, जो कि कोकोआ, जो कॉफ़ी जो होता है वो उससे निकाल के बनाया जाता है, जो ब्राउन कलर का होता है। एंड ब्रीव्ड ड्रिंक प्रिपेयर फ्रॉम द रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स से बनता है ये। इट्स मेन केमिकल इंग्रेडिएंट आर कैफीन, इसमें टैनिन भी होता है, इसके अलावा डाइटर पेनिस भी होता है, इसके अलावा कोरोजेनिक
एसिड होता है मेलानोइडिन्स होते हैं विच में अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। तो अच्छी बात है, अच्छा यूज होता है इसका। कोकोआ की बात करें तो कोकोआ इज द ड्राइड एंड फुली फर्मेंटेड सीड्स के तौर पे यूज होता है ऑफ थियोब्रोना कोकोआ से बनता है, फ्रॉम विच कोकोआ सॉलिड्स ए मिक्सचर ऑफ नॉन फैट सब्सटेंस को बोलते हैं, एंड कोकोआ बटर जो है द फैट इज एक्सट्रैक्टेड। कोकोआ बीन्स आर बेसिस ऑफ चॉकलेट एंड यूज्ड एज ए बेवरेज ऑल्सो। वही बात करें कसनी की, तो कसनी जो होता है वो चिचोरियम इंटीबस से बनता है, इसका नाम है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो चिचोरियम इंटीबस है। इट इज़ ए वुडी पेरेनियल हर्बिसियस प्लांट होता है, यूजुअली विथ ब्राइट ब्लू फ्लावर्स होते हैं इसके। एंड द चिकोरी कॉफ़ी इज़ अ बेवरेज मेड यूजिंग द रूट्स ऑफ चिकोरी प्लांट से बनता है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द मेन सोर्स होता है आयोडीन का, दैट इज़ द सीविड एल्गी। जो मेन सोर्स होता है आयोडीन का वो होता है सीविड, जो कि एक एल्गी होता है। वेनिला इज़ ए फ्लेवरिंग सब्सटेंस ड्राइड फ्रॉम द ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपको सिक्किम में उगते हुए दिखेंगे। द मेन ऑर्गेनिक एसिड ऑफ टोमेटो और सिट्रिक एसिड। इसके अलावा इसमें मैलिक एसिड होता है, बट ऑक्सेलिक एसिड इसमें काफ़ी लिटिल अमाउंट में होता है। द फ्लोर ऑफ कुट्टू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ फैगोपाइरम स्कूलेंटम से बना होता है, विच इज़ इनरिच्ड विद द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से ये बना होता है। वही बात करेगा पेपर मिंट की, तो पेपर मिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ मेंथा पिपरिटा से ये बनता है, ठीक है, पेपर मिंट की बात करें तो। एंड पेपर मिंट ऑयल हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स। इट्स लीव्स एंड ऑयल हैव ए कूलिंग इफेक्ट व्हेन यूज्ड इन टॉपिकली फॉर मसल पेन और नर्व पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक रिलीफ देता है, इचिंग से भी रिलीफ देता है। दोस्तों अब हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला सवाल कहता है कि कंचन जो है, कंचन इज़ एन इम्प्रूव्ड वेराइटी। अभी अब हमने देखा था, डिस्कस किया था, इंडियन गूजबेरी यानी कि आंवला की एक वेराइटी है कंचन। सो द फ्रूट्स ऑफ इंडियन गूजबेरी आर रिच इन मेडिसिनल प्रॉपर्टी। जैसे कि विटामिन सी होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी पे काफ़ी अच्छा असर ये डालता है। कंचन, कृष्णा, इसके अलावा बनारसी, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटी के, किसके, इंडियन गूजबेरी के, जिसे हम आंवला कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो। नीलम मैंगो और अल्फांसो मैंगो को क्रॉस करा के जो बनता है वो है, उसका नाम है रत्ना। सो रत्ना एक मैंगो का वेराइटी है इंडियन ओरिजिन का, ग्रोन इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये होता है, एंड कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका में भी उगाया जाता है। इट इज़ ए हाइब्रिड वेरिएंट। बनता कैसे, अल्फांसो मैंगो और नीलम मैंगो को जब क्रॉस ब्रीड करा के इसे बनाया जाता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हाई यील्डिंग मैंगो वेराइटी। अगला सवाल देखते हैं। बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज ए न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी विच हैज़ big possibility in cancer treatment. Extract of a plant are used in this technique. This plant is, तो कैंसर ट्रीटमेंट में इस प्लांट का काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सट्रैक्ट यूज होता है। इसका नाम है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। सो लीव्स ऑफ पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस प्लांट एग्जिबिट सिग्निफिकेंट मेडिसिनल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग एंटी कैंसर, इसमें प्रॉपर्टी होता है। अगला सवाल देखते हैं। लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो लिटमस टेस्ट जो किया जाता है उसमें पता चलता है कि वो कोई भी जो चीज़ है वो एसिड है या वो बेसिक नेचर का है। तो लिटमस टेस्ट जो है किया जाता है इस चीज़ को चेक करने की कि वो एसिड है या बेस है, और ये बनता है लीचेन से। तो लीचेन आप देखते हो ना कि कई बार पेड़ों पे देखते हो हरा हरा सा जो है जमा रहता है, उसे लीचेन कहते हैं। सो लिटमस इज ए वाटर सोल्यूबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज extracted from the lichens. It is often absorbed onto filter paper to produce one of the oldest forms of pH indicator used to test material for acidity और alkalinity। मतलब कि या तो एसिड होगा वो या तो बेसिक होगा अगर अल्काइन होगा तो। अगला सवाल देखते हैं। With reference to neem tree, consider the following statement.
तो देख लेते हैं, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, बिल्कुल सही है, पेस्टिसाइड के तरीके से यूज होता है ताकि कंट्रोल किया जा सके प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड माइट्स, ये बिल्कुल सही है। नीम सीड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स, ये हमने देखा भी था, हॉस्पिटल के डिटर्जेंट में भी यूज होता है, काफ़ी लाइट होने की वजह से इसको हॉस्पिटल के डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, बायोफ्यूल के तौर पे भी इसमें पोटेंशियल है, तो दोनों बातें तो सही हैं। अगला देख लेते हैं, नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो दोस्तों तीनों बातें सही हैं, आंसर होगा 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो देख सकते हैं नीम का जो साइंटिफिक नेम है वो है अजादीरेक्टिन, इज ए सब्सटेंस विथ पेस्टिसाइडल इसमें प्रॉपर्टी होता है जिसमें पेस्ट को कंट्रोल करने का ये काम करता है। नीम ऑयल एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन रेमेडी इज़ यूज्ड एज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे भी। इसके अलावा अगर आपको स्किन डिजीज़ है तो नीम का तेल लगाने से काफ़ी हद तक आपको आराम मिलता है। नीम मिथाइल जो ईस्टर है जिसे बायोडीजल के तौर पे यूज किया जा सकता है, इसको 2 स्टेप प्रोसेस से स्टेरिफिकेशन करके और उसके बाद ट्रांस स्टेरिफिकेशन करके बनाया जा सकता है विथ नीम ऑयल मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये बनाया जा सकता है। देयरफॉर ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप की बात करें इसमें तो एलोवेरा, एलोवेरा गिलोय और अपने जो आंवला जूस की बात सुनी होगी, काफ़ी ज़्यादा ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। एलोवेरा आपके शरीर में अगर कोई सा भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में इंटरनल तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसको पीने से चेहरे पे ग्लो आता है, इसको लगाया भी जाता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी है इसका स्किन के लिए। सो एलोवेरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इट हैज़ गॉट एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड द एबिलिटी टू हेल्प बीट एवरीथिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, बार बार पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता, तो ये यूज़ किया जा सकता है। डायबिटीज़ में भी ये यूज होता है। शुगर कैन प्रोवाइड शुगर, कॉटन प्रोवाइड नेचुरल फाइबर एंड महुआ की बात करें तो महुआ फ्लावर जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा वाइन इंडस्ट्री में यूज होता है। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बता दिया है इसमें। अगला सवाल देखते हैं, तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। तुलसी में क्या होता है दोस्तों, तुलसी में होता है फेनोल्स एंड फ्लेवेनॉइड्स। सो तुलसी जो है आपको हजारों सालों से आपको आयुर्वेदिक फील्ड में यूज होते हुए दिख रहा होगा। सो ओसीमम टेन्यूफ्लोरम इसका जो है नाम है, साइंटिफिक नाम है, ऑल्सो नोन एज तुलसी और होली बसील इज एन एरोमेटिक प्लांट, इससे अच्छी खुशबू आती है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेमिसिया। ठीक है, इट इन इट्स लीफ मेनी इंपॉर्टेंट फिटोकेमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट विच पोसेसेस एंटीसेप्टिक, अगर आपको कहीं घाव घू कट जाता है तो वहाँ पे लगाया जा सकता है। इसके अलावा एनाल्जेस्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं भी सूजन है तो इंटरनली यूज किया जा सकता है। एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो काफ़ी फेमस है ये, घर घर में तुलसी आपको देखने को मिलता है। वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलिटिक सच एज फ्लेवेनॉइड्स, सैपोनिन्स होता है इसमें, ग्लाइकोसाइड होता है, टर्पेनॉइड होता है, फेनोल होता है, दे आर प्रेजेंट इन तुलसी लीफ एक्सट्रैक्ट विच इंक्रीज इट्स मेडिसिनल वैल्यूज़। अगला सवाल देख लेते हैं, तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेनोल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इससे पहला सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द पाम ऑयल, पाम ऑयल जो है काफ़ी फेमस है और काफ़ी इसका गलत नाम के लिए फेमस है, क्योंकि कई बार पाम ऑयल खाने से जो है आपको बहुत बीमारियां होती हैं। सो पाम ऑयल मिक्स कर दिया जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि पाम ऑयल को मिक्स करके बेचते हैं मस्टर्ड ऑयल के साथ। सो विथ रेफरेंस टू द पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द पाम ऑयल इज ए नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल होता है। इसके अलावा पाम ऑयल इज ए रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। तो देखिए बातें 3 चीज़ें दी गई हैं और इसमें जो करेक्ट है वो है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 ओनली। पहला गलत है, मैंने बोला सही है, वो एक्चुअली गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि
नेटिव नहीं है, नेटिव ये वेस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका का है, बट इंडोनेशिया में भी काफ़ी ज़्यादा पाम ऑयल होता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। खैर, पाम ऑयल ट्री जो है जिसका साइंटिफिक नेम है एलेसिस, एलेसिस बोलते हैं, फ्रॉम ग्रीक ऑयल, in is a genus of palms containing two species called oil palms. They are used in commercial agriculture in production of palm oil. The African oil जो palm होता है एलेगिस गिनेसिस बोलते हैं, is principal source of palm oil. It is native to west and southwest Africa, occurring between Angola and Gambia. The American palm oil या फिर पाम जिसे हम दूसरे सेकेंड जिसे हम पाम इलेसिस ओलिफेरा जो कहते हैं, इज नेटिव टू ट्रॉपिकल सेंट्रल साउथ अमेरिका and is used locally for oil production. Hence statement 1 is incorrect. जो साउथ ईस्ट वाला था वो गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। According to India's national policy on biofuels, which of the following can be used as raw materials for production of biofuels? Biofuels के लिए हम नीम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज हो सकती है, जैसे कि आंसर में देखेंगे तो ए कह रहा है, यानी कि इसमें 1 2 5 6 यानी कि कसावा एक डीजल बायोफ्यूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा रॉटन पोटैटो जो सड़ जाते हैं, और इसके अलावा शुगर बीट से भी बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। बात करें अगर एज पर इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो कि 2018 में आई थी, पोटेंशियल डोमेस्टिक रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोफ्यूल का, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो है इथेनॉल। अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें बी मोलासेस यूज़ कर सकते हैं, शुगर केन जूस यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा बायोमास इन द फॉर्म ऑफ ग्रास यूज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर रेसिड्यू जैसे कि राइस का जो काटने के बाद जो रेसिड्यू बन जाता है, पुआल जिसे कहते हैं, स्ट्रॉ यूज किया जा सकता है। कॉटन स्टाक यूज किया जा सकता है। कॉर्न कॉब्स भी यूज किए जा सकते हैं। सॉ डस्ट यूज किया जा सकता है। बैगीज यूज किया जा सकता है। शुगर कंटेनिंग मटेरियल लाइक शुगर बीट, स्वीट सोरगुम वगैरह भी यूज किया जा सकता है। एंड स्टार्च कंटेनिंग जो मटेरियल होते हैं जैसे कि कॉर्न, कसावा, रॉटन पोटैटो भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा डैमेज्ड फूड ग्रेन्स लाइक वीट वगैरह हो गया, ब्रोकन राइस हो गया, विच आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उससे भी हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द सरप्लस फेज अगर ऐसा कुछ होता है तो करा सकते हैं इसको। Algal feedstock and cultivation of seed weeds can also be potential feedstock for the ethanol production. इसके अलावा अगर बायोडीजल प्रोडक्शन करना है तो उसमें जो है नॉन एडिबल ऑयल सीड्स को यूज किया जा सकता है। यूज्ड कुकिंग ऑयल जो एक बार यूज हो गया, बच गया तेल, उससे भी बायोडीजल बनाया जा सकता है। या फिर एनिमल टैलो को यूज किया जा सकता है। एसिड ऑयल, अल्गल फीड स्टॉक को भी यूज किया जा सकता है। अगर वही बात करें, अगर आपको फॉर एडवांस्ड बायोफ्यूल बनाना है तो बायोमास यूज कर सकते हैं, MSW यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट यूज हो सकता है। द ग्राउंडनट सीड्स और हॉर्स ग्रेन ग्राम इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, हेंस ए जो है गलत होगा, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो दो चीज़ें बताई वो नहीं मेंशन है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला सवाल देखते हैं, कैनोला। Canola refers to the special type of oilseed mustard variety bred for human consumption. The main characteristic of these varieties is that the correct answer होगा that the oil has very low erucic acid content, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होता है? तो देखिए, कैनोला जो है, कैनोला रेफर्स टू द स्पेशल टाइप ऑफ एडिबल ऑयल विच वाज ब्रेड नेचुरली फ्रॉम द रेप सीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, कनाडा में इसको बनाया गया था बाय कीथ डाउनी, एंड इसमें थे
बलदूर आर स्टीफन, ठीक है, स्टीफनसन ने बनाया था इन अर्ली 1970s में। कैनोला सीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल विच इज़ कंसिडर्ड एज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बिकॉज इट हैज़ लो यूरिसिक एसिड कंटेंट होता है। कैनोला ऑयल जो है इट हैज़ लो सैचुरेटेड फैट एंड कंटेंट्स बोथ ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि ब्रेन के हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैनोला ऑयल कंटेंट्स 7% सैचुरेटेड फैट और इसमें 64% मोनोसैचुरेटेड फैट होता है एंड 28% इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। अब अगला सवाल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 स्टेटमेंट कहता है कि मोरिंगा, जिसे हम ड्रमस्टिक ट्री बोलते हैं, इज़ अ लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं, तामरिंद ट्री जो होता है इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। तीसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द तामरिंद कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो कौन सा सही है? चौथा भी देख लेते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स तामरिंद एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड तामरिंद कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो देखिए इसमें 3, 4 और 5 सही है, 1, 2 सही नहीं है, ठीक है। 3 यानी कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द तामरिंद इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सही है। इंडिया एक्सपोर्ट तामरिंद एंड सीड ऑफ मोरिंगा, ये भी सही है। इसके अलावा सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड तामरिंद कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, ये 3 स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 गलत है। अगला सवाल देखेंगे। Which of the following leguminous plant is also petro plant? करेक्ट आंसर होगा पोंगम। तो जो पोंगम ट्री होता है इट इज़ नोन एज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ट्री ऑफ इंडिया। रिचेस्ट और ब्राइटेस्ट ट्री कहा जाता है इंडिया का। इट्स साइंटिफिक नेम इज पोंगामिया पिनट्टा। ए रेड ऑयल obtained from the seed of pongam tree can be used in इम्ब्रोकेटिंग द स्किन डिजीज, उसको ठीक करने में काम आता है। इट इज़ यूज्ड एज बायोडीजल एज वेल। अगला सवाल देख लेते हैं। द प्लांट्स कॉमनली नोन एज पेट्रोक्रॉप्स दे आर रिच इन वॉट? द प्लांट्स कॉमनली नोन एज पेट्रोक्रॉप्स दे आर रिच इन वॉट? करेक्ट आंसर होगा दे आर रिच इन बोथ हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स में ये रिच होते हैं, आंसर होगा बी। सो पेट्रोक्रॉप्स जो होते हैं दे रेफर टू दोज क्रॉप्स विच यील्ड बायोफ्यूल कंपाउंड्स लाइक बायोडीजल। पेट्रोक्रॉप्स जो होते हैं दे आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स। जेट्रोफा इज अ जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोक्रॉप। अगला सवाल देखते हैं। द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ कंट्री इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन। द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ कंट्री इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन, करेक्ट आंसर होगा इट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन आंध्र प्रदेश, आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट बायोडीजल प्लांट जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर बायोडीजल? तो करेक्ट आंसर होगा जेट्रोफा कुर्कास जो है इट इज़ यूज फॉर बायोडीजल। देख सकते हैं जेट्रोफा कर्कस द प्लांट इज कंसिडर्ड ए फ्यूचर फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन बिकॉज इट इज़ ईजिली ग्रोन इन हार्श इन्वायरमेंट एंड इज नॉन एडिबल क्रॉप होता है। It is an angiospermic plant and at the time of cultivation it needs very less amount of water compared to other plant की बात करें। So the seeds of these plant are used as biodiesel. Biodiesel has become more attractive because of its environmental benefits and it is obtained from renewable sources also. अगला सवाल देखेंगे। Which one of the following is a biodiesel plant? तो इनमें से कौन सा बायोडीजल प्लांट है? आंसर होगा जेट्रोफा प्लांट एक बायोडीजल प्लांट है। विच प्लांट इज नोन एज ए बायोडीजल प्लांट? आंसर होगा जेट्रोफा अगेन। अगला सवाल देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल एज ए वाइबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सवाल कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल as a viable biofuel can be obtained from, correct answer होगा it can be obtained from sugarcane. Sugarcane ethanol is an alcoholic based fuel produced by the fermentation of sugarcane juices and molasses because it is clean, affordable, low carbon biofuel होता है। sugarcane ethanol has emerged a leading renewable fuel for the transportation sector.
मोलासेस इज एन एक्सीडेंट रॉ मटेरियल फॉर, अगेन मोलासेस को पावर अल्कोहल के तौर पे यूज किया जा सकता है, पावर अल्कोहल के तौर पे। मोलासेस जो होते हैं, जो कि आप देखते हो एक्सलेंट रॉ मटेरियल होते हैं पावर अल्कोहल के लिए। दीज मोलासेस आर प्रिपेयर्ड बाय शुगर केन जूस, शुगर केन जूस से ये बनते हैं। वी ऑब्टेन चिलगोजा फ्रॉम द सीड स्पेसी ऑफ, आंसर होगा पाइन। वी ऑब्टेन चिलगोजा फ्रॉम द सीड स्पेसीज ऑफ, आंसर होगा पाइन। सो पाइनस जेरार्डियाना जो है इज अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ चिलगोजा पाइन। ठीक है, चिलगोजा इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाइन सीड। अगला सवाल देख लेते हैं। द चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये जो है आपको मार्गो जो है नीम से ऑब्टेन किया जाता है। हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं कैम्फोर को, नीम को आप मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। सो द चीफ मॉस्किटो रेपेलेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नीम। नीम हैज़ मेडिसिनल क्वालिटी, मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय इट्स सीड्स एंड लीव्स से भी बनाया जाता है। बासिल और टर्मरिक जो होते हैं दे हैव एंटीबायोटिक क्वालिटी, बासिल और टर्मरिक में एंटीबायोटिक क्वालिटी होती है। लेमन जूस जो होता है जिसे नींबू कहते हैं, वो उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है। एक तरफ है लिस्ट 1 में प्लांट, दूसरी तरफ है उनके यूज कहाँ पे है। ब्राह्मी को हम जानते हैं कि ब्रेन टॉनिक के तौर पे शुरू से ही भारतीय आयुर्वेदा में यूज किया जा रहा है। तुलसी में जो है, तुलसी में आप पुदीना को कहाँ यूज किया जाता है, पुदीना को आप एंटी डायबिटिक, कार्मिनेटिव। एक बार आंसर देखते हैं क्या मैच इसने दिया है। करेक्ट आंसर है बी, 4 1 2 3। जैसा कि बताया था कि ब्राह्मी को ब्रेन टॉनिक पे, सदाबहार को एंटी डायबिटिक के तौर पे यूज किया जाता है, सदाबहार को एंटी डायबिटिक, पुदीना को कार्मिनेटिव के तौर पे यूज किया जाता है और तुलसी को एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, 4 1 2 3 करेक्ट मैच है, 4 1 2 3। इस तरीके से मैच बनता है इसका। देख सकते हैं, कहता है कि ब्राह्मी इज ऑल्सो नोन एज जल नींब, जल नींब के नाम से जाना जाता है। इट कॉमनली ग्रोज इन मार्सी एरियाज, मार्सी एरियाज वैसे होते हैं जहाँ पे वेटलैंड जैसे एरिया होंगे। इट इज़ नर्विक टॉनिक और ब्रेन टॉनिक होता है, विच एक्ट्स एज एन एंग्जाइटी एजेंट एंड इट इज़ यूज्ड इन सेवरल मेंटल डिजॉर्डर्स। पुदीना जो होता है डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट से चटनी के तौर पे काफ़ी यूज होता है। इसके अलावा पुदीन हरा भी आता है। इट प्रोमोट डाइजेशन, रिलीव फ्रॉम गैस ट्रबल, जिसमें कार्मिनेटिव एजेंट कह सकते हैं। फाइट एक्स ऑल्सो, पेन्स वगैरह से भी काफ़ी रिलीव करता है। हेल्प टू रिलीव फ्रॉम द कफ एंड कोल्ड ऑल्सो। तुलसी की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओसिमम टेन्यूफ्लोरम बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट with immense benefit right from the clear skin to dissolving kidney stone. किडनी स्टोन फॉर्मेशन भी स्लो कर देता है और उसको डिजॉल्व भी करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग कफ और इट बिहेव्स लाइक एन एक्सपेक्टोरेंट एजेंट। सदाबहार की बात करें तो इट इज़ एवर ग्रीन, एवरी सीजन में होने वाला ये प्रोडक्ट है। इट हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन ट्रीटिंग डायबिटीज़। अगला सवाल देखते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोकोआ कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ व्हाट, तो इसमें होता है कैफीन। कोकोआ में सबसे ज़्यादा कैफीन होता है। तो कोकोआ जो होता है चॉकलेट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। कोकोआ इज़ नॉन एल्कोहलिक बेवरेज विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कैकाओ प्लांट, जिसे हम थियोब्रोमा कैकाओ भी बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है, विच बिलोंग्स टू द फैमिली स्ट्रकुली से ही फैमिली से बिलोंग करता है। द रोस्टेड कोकोआ बीन्स कंटेन फैट विच इज़ नोन एज कोकोआ बटर, जिसमें 30 से 56% कोकोआ बटर होता है। स्टार्च इसमें 15% होता है। अल्बुमिनोइड्स जो होते हैं इसमें 15% होते हैं एंड मिनरल मैटर जो होते हैं इसमें होते हैं। द स्टिमुलेटिंग क्वालिटीज़ आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थियोब्रीन 3% होता है एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैफीन भी इसमें होता है।
अगला सवाल देखते हैं, द अल्कालॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन, करेक्ट आंसर होगा इट इज प्रेजेंट इन टी एंड कॉफी बोथ, द अल्कालॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन बोथ टी एंड कॉफी। सो कैफीन इज नेचुरली ऑकरिंग एक कंपाउंड होता है, फाउंड इन द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। इट इज़ फाउंड इन कॉफ़ी, टी, कोकोआ, कोला, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में पाया जाता है। एज ए स्टिमुलेंट कैफीन जो होता है इट एक्ट्स ऑन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम बोथ। इन ए स्मॉल डोजेज इट कैन मेक एनी वन फील रिफ्रेश्ड एंड फोकस्ड, ये करा सकता है। वाइल इन लार्ज डोजेज अगर लोगे तो इट कैन फील एनेक्सियस एंड हैव डिफिकल्टी इन स्लीपिंग ऑल्सो, तो इसको लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी लीव्स इज कैफीन। कैफीन जो है मैंने बताया कि रिफ्रेश फील कराता है। सो कैफीन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड साइकियोटिक ड्रग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यूज होता है। इट मेनली डिराइव फ्रॉम द टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन से डिराइव होता है। अगला सवाल देखते हैं, सीवीड्स जो होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सीवीड जो होते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं आयोडीन का, ऐसा हमने पढ़ा था। सो सीवीड इज अ टाइप ऑफ एल्गी दैट ग्रोज इन सॉल्ट वाटर, लाइक टेरेस्ट्रियल प्लेन वगैरह में भी होता है, सॉल्ट वाटर में, नीड्स सनलाइट एंड ताकि ग्रो कर सके। देयर आर over 10,000 variety of seaweeds, many of which are good to eat. Seaweeds are best known as the richest natural source of iodine. अगला सवाल देखते हैं, कैम्फोर दिया है, चिकोरी दिया है, वनीला दिया है, विच ऑफ द अबव इज और आर प्लांट प्रोडक्ट। तो आंसर होगा इसमें से जो तीनों जो है प्लांट प्रोडक्ट है। कैम्फोर जो है एक वैक्सी फ्लैमेबल होता है, ये जलता है, कपूर जिसे कहते हैं, आप जलाते हो ना आरती वगैरह में। वाइट ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है विथ स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक कलर होता है इसमें। इट ओडोर, एरोमेटिक ओडोर, महकता बहुत अच्छा है। इट इज़ फाउंड इन द वुड ऑफ द कैम्फोर लॉरेल, जिसे हम सिनामोमम कैम्फोरा कहते हैं। एक लार्ज एवरग्रीन ट्री ये होता है एशिया में, पार्टिकुलरली सुमात्रा, इंडोनेशिया, बोर्नेई वगैरह में ये होता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द अनरिलेटेड कपूर ट्री, ए टॉल टिम्बर ट्री फ्रॉम द सेम रीजन। इसके अलावा बात करें चिकोरी की तो इट इज़ सम वट वुडी होता है, पेरेनियल होता है, हर्बासियस प्लांट होता है, यूजुअली विथ ब्राइट ब्लू फ्लावर्स इसमें होते हैं, रेयरली वाइट पिंक भी हो सकते हैं। इट्स मेनी वेराइटीज़ आर कल्टिवेटेड फॉर सैलेड्स के लिए। लीव्स एंड इट्स रूट्स पाउडर इज़ यूज टू रिड्यूस बिटरनेस ऑफ कॉफ़ी। वनीला की बात करें, इट इज़ फ्लेवर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्किड्स ऑफ जीनस वनीला, प्राइमरली फ्रॉम द मैक्सिकन स्पेसी फ्लैट लीव्ड वनीला से ये ऑब्टेन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कुट्टू फ्लोर। कुट्टू फ्लोर जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये फैगोपाइरम से ऑब्टेन किया जाता है। तो कुट्टू फ्लोर जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ बकवीट, जिसे हम फैगोपाइरम स्कूलेंटम बोलते हैं। दिस प्लांट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स ग्रीन लाइक सीड्स एंड ऑल्सो यूज्ड टू एज कवर्ड क्रॉप। एंड डिस्पाइट द नेम, बकवीट जो है इज नॉट रिलेटेड टू वीट नहीं है, एज इट इज़ नॉट ए ग्रास। इंस्टीड बकवीट जो है इट इज़ रिलेटेड टू सॉरेल, नॉट वीड एंड रम्भाड से रिलेटेड है। बिकॉज इट्स सीड्स आर ईटन, इट इज़ रेफर टू एज स्यूडो सीरियल के तौर पे इसको कहा जाता है। मतलब स्यूडो मतलब कि लगता है बट है नहीं। अगला सवाल देखते हैं, इन मेकिंग द सैफरन स्पाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट इज यूज्ड। तो इसका जो है स्टिग्मा यूज होता है, ठीक है, स्टिग्मा। सैफरन क्या है, स्टिग्मा ही है फ्लावर का। सो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ये स्टिग्मा ही है सैफरन। सो सैफरन इज अ स्पाइस डिराइव फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस सैटिवस, कॉमनली नोन एज सैफरन क्रोकस। सो सैफरन क्रोकस जो है ये ग्रो करता है जहाँ वैसे कंडीशन में जहाँ पे 20 से 30 सेंटीमीटर की बारिश एनुअली हो, एंड बियर्स अप टू 4 flowers, each with 3 vivid crimson stigmas, which are the distal end of the carpel. The styles and stigmas called threads are collected and dried to be used mainly as seasoning and coloring agent in the food. Saffron जो होता है it is among the world most costly spices by weight, बहुत महंगा होता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज
इन पेपरमिंट हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल। सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन पेपरमिंट हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल। करेक्ट आंसर होगा इट्स लीफ। लीफ जो होता है इसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल होता है। सो पेपरमिंट ऑयल जो है, और जिसे मेंथोल ऑयल भी कहते हैं, इज मेड अप ऑफ पेपरमिंट लीव्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। इट्स साइंटिफिक नेम इज मेंथा अरेंसिस इसको बोलते हैं। द ऑयल हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स इसमें होते हैं। इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मेथनॉल, जिसमें मेथनॉल की मात्रा 40.7% होती है, और मेंथोन की मात्रा इसमें 23.4% होती है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम ए ट्री। एक ट्री से ऑब्टेन किया जाता है अस्फोएटिडा, जिसे हम हींग कहते हैं। ठीक है, हींग हमारे घरों में बहुत यूज होता है, डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो असाफोएटिडा जिसे हम हींग कहते हैं इज ड्राइड लेटेक्स होता है, ओलेग गम रेसिन का, ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल स्पेसीज ऑफ फेरूला विच आर हर्बासियस प्लांट, हर्बेसियस प्लांट है, ऑफ अम्बिली फेरेई फैमिली। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द राइजोम एंड फ्लेसी टैप रूट से किया जाता है। दिस स्पाइस इज यूज एज डाइजेस्टिव एड इन फूड एंड कॉन्डिनेंट एंड पिकलिंग में भी ये यूज होता है। अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को यूजिंग द कोड बिलो। तो एक तरफ लिस्ट 1 में है प्रोडक्ट, लिस्ट 2 में है सोर्सेस। ओपीएम का सोर्स क्या है, ओपीएम का सोर्स क्या है, रबड़ का सोर्स क्या है, हींग का सोर्स क्या है, ये आपको सबका सोर्स बताना है। तो ओपीएम का दोस्तों सोर्स क्या है, ओपीएम का सोर्स है फ्रूट। ठीक है, फ्रूट, ओपीएम का सोर्स है फ्रूट। हींग का सोर्स क्या है, हींग का सोर्स है रूट। ठीक है, इसके अलावा बात करें रबड़ का, तो रबड़ का स्टेम। इसके अलावा बात करें अगर हम क्विनीन का, तो क्विनीन का है बार्क, छाल। ठीक है, आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि असाफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये ऑब्टेन्ड होता है बोथ ए एंड बी, यानी कि एक्सुडेशन फ्रॉम द स्टेम एंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द रूट, दोनों से ये ऑब्टेन्ड होता है। क्विनीन जो है, क्विनीन विच इज़ अ मेजर ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये जो है आपको देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म से ये ऑब्टेन होता है। क्विनीन इज़ अ मेजर ड्रग जो कि मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। क्विनीन जो होता है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, सिनकोना ट्री जो होता है दालचीनी, वो उसके बाग से ये ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ एन एंजियोस्पर्म प्लांट। क्विनीन जो है इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन अल्कोलॉइड एंड बिटर इन टेस्ट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। इसके अलावा प्रियन रिलेटेड जो है प्रॉब्लम के लिए भी यूज किया जाता है। अगला सवाल देखिए, क्विनीन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, आंसर होगा बी, अभी डिस्कस किया था। अगला सवाल देख लेते हैं, क्विनीन यूज टू ट्रीट मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, सेम सवाल, बार्क से, छाल जो होता है सिनकोना ट्री का वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। इन विच पार्ट ऑफ सिनकोना प्लांट क्विनीन एकर्स नेचुरली, तो ये जो होता है बार्क में होता है, छाल में। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार पूछा गया है। द आर्टीथर मेडिसिन विच इज़ यूज्ड टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, करेक्ट आंसर होगा इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीडेड प्लांट। जो आर्टीथर है, आर्टीथर मेडिसिन विच इज़ यूज्ड टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीडेड प्लांट, आर्टिमेसिया इनुआ से ऑब्टेन किया जाता है। क्लोरोक्विन, एटवोक्विन, एटोवाक्विन जिसे कहते हैं, बेरियम, paludrine medicines are also used to cure malaria. It is notable that malaria is caused by Plasmodium parasite. The parasite can be spread to humans through the bite of infected female Anopheles mosquito. अगला सवाल देखते हैं, द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना वाज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। द सिंथेटिक ड्रग विच रिप्लेस द नेचुरल प्रोडक्ट इज, का आंसर होगा इसका क्लोरोक्विन, जो कि आपको मलेरियल इसमें काफ़ी यूज हुआ था। और जब कोविड-19 आया था तो उस समय अमेरिका ने भी भारत से रिक्वेस्ट किया था और भारत ने इसका डोज भेजा था। अगला सवाल देखिए,
हाइड्रोक्लोरोक्विन ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? आंसर होगा सिनकोना ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। अगला देखिए, कॉर्क। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? आंसर होगा कॉर्क जो है क्विरकस से ऑब्टेन किया जाता है। सो कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द ओक ट्री हुज बोटैनिकल नेम इज क्विरकस सुबर। इट इज नेटिव टू द मेडिटेरियन रीजन। कॉर्क जो है कंसिस्ट ऑफ इरेगुलरली शेप्ड थिन वॉल्ड वैक्सी सेल्स होते हैं इसमें। टपा क्लॉथ। टपा क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? करेक्ट आंसर होगा मुरासेई फैमिली से ऑब्टेन किया जाता है। टपा क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? आंसर होगा मुरासेई। सो बार्क क्लॉथ जो है और टपा इज नॉट अ वुवन मटेरियल but made from the bark that has been softened through the process of soaking and beating से ये होता है। The inner bark is taken from the several types of trees or shrubs। मोरासिया जो होता है, मोरासी often mulberry या फिर फिग बोलते हैं, and designs are applied with the paints and vegetable dyes of light brown, red and black से ये टपा क्लॉथ जो होता है it is made in the आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन, प्राइमरली इन समोआ में बनाया जाता है। टोगा एंड फिजी बट एज फार फील्ड एज 9। कुक आइलैंड जो है, कुक आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, वनातू, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया एंड हवाईयन वेयर जो है कपा काफ़ी फेमस है।